नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं फिनेस्ट्राइड के बारे में। फिनेस्ट्राइड क्या है और कैसे काम करती है, फिनेस्ट्राइड के एंडोजेनेटिक एलोपेशिया में क्या एडवांटेज है और फिनेस्ट्राइड के क्या डिसएडवांटेज हैं, ये 3 बिंदुओं पे मैं आपसे बात करूंगा। तो सबसे पहले आओ हम चलते हैं, फिनेस्ट्राइड क्या है। फिनेस्ट्राइड एक केमिकल है, एक कंपाउंड है और इसका उपयोग एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया मेनली पुरुषों में मैन में इसका उपयोग किया जाता है। ये जो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया बालों की थिनिंग होती है, पतलापन होता है, गंजापन होने लगता है, उसके अंदर पुरुषों को, यंग बॉयज को एडवाइस की जाती है। ये केमिकल है। ये कैसे काम करता है, इसके लिए थोड़ा सा आपको बाल कैसे उड़ते हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में, उस मैकेनिज्म को मैं आपको बताना चाहूँगा। क्या होता है, जिनमें जीन्स होता है, बाल के उड़ने का टॉप पे हेयर होते हैं, तो उसे AR जीन होते हैं, उस पर DHT डीहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन करके एक टेस्टोस्टेरोन का कंपाउंड है, वो एक्ट करके उसको बालों को पतला होने का संकेत देता है और इससे आपके सिर के बाल पतले होते हैं, छोटे होते हैं, बारीक होते हैं, गायब हो जाते हैं। इस प्रकार से गंजापन आता है। तो इस मैकेनिज्म का जानना जरूरी है कि एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में बालों का पतलापन क्यों होता है, कैसे होता है। तो अब हम क्या समझ गए, टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन DHT डीहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होता है और DHT मेनली रेस्पॉन्सिबल है बाल के पतलेपन का और गायब होने का कारण। इस कन्वर्जन में, टेस्टोस्टेरोन से DHT के कन्वर्जन में एक एंजाइम काम करता है जिसे बोलते हैं 5-अल्फा रिडक्टेज। ये एंजाइम 2 प्रकार के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। अदर प्रकार के भी आ गए हैं, आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं 3 और 4 प्रकार के, लेकिन मेनली टाइप 1 और टाइप 2 है। यदि हम 5-अल्फा रिडक्टेज नाम के एंजाइम्स को शरीर से हटा दें या उसकी क्रियाविधि को रोक दें, तो जो टेस्टोस्टेरोन है वो DHT में कन्वर्ट नहीं होगा और DHT में कन्वर्ट नहीं होगा तो बालों का जो पतलापन, मिंचराइजेशन है, गंजापन है, वो रुक जाएगा। समझ गया मैकेनिज्म। टेस्टोस्टेरोन को DHT में कन्वर्ट करने से रोकना है, क्योंकि DHT मेन केमिकल कंपाउंड है, कॉजेटिव एजेंट है, जो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज हेयर फॉलिकल पे एक्ट करके उनको पतला होने का संकेत देता है। तो अब अपन कैसे टेस्टोस्टेरोन को DHT में कन्वर्ट होने से रोकें, उसके लिए वो एंजाइम्स हैं 5-अल्फा रिडक्टेज। तो जो फिनेस्ट्राइड कंपाउंड है, वो फिनेस्ट्राइड कंपाउंड क्या करता है, 5-अल्फा रिडक्टेज टाइप 2 को ब्लॉक कर देता है। इसे बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। मतलब एक जगह होती है, जैसे एक चेयर है, उस चेयर पे आपको किसी व्यक्ति को नहीं बैठने देना है जो आपको पसंद नहीं है, तो आप क्या करते हो, या तो उस चेयर को हटा देते हो, या क्या करोगे, आप चेयर तो आप हटा नहीं सकते घर में से, तो आप पहले से अपने बच्चे को ले जाके उस चेयर पे या किसी अन्य व्यक्ति को उस पर बैठा देते हैं। अब वो चेयर खाली नहीं है तो जो व्यक्ति जो आपको पसंद नहीं है वो नहीं बैठ सकता। तो इसे कहते हैं कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर, कि आपने उस चेयर को रोक दी। तो ऐसे ही फिनेस्ट्राइड एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा कंपाउंड है जो कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर है 5-अल्फा रिडक्टेज टाइप 2 का, उसको काम नहीं करने देगा। तो जब उसको काम नहीं करने देगा तो टेस्टोस्टेरोन DHT में कन्वर्ट नहीं होगा, DHT में कन्वर्ट नहीं हुआ तो बालों का पतलापन, मिनिचराइजेशन नहीं होगा। दैट्स हाउ इट वर्क्स। आई थिंक मैंने आपको काफ़ी अच्छे से एक चेयर का एग्जाम्पल देके ये आपको समझाने का प्रयास किया है कि आपको DHT को बनने से कैसे रोकना है। समझिए। तो ये मेल एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में इसके काम करने की ये मैकेनिज्म है। इसके बारे में भ्रांति है कि टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम कर देता है। तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि शरीर में टेस्टोस्टेरोन के लेवल को ये कम नहीं करता है, बल्कि वो टेस्टोस्टेरोन जो DHT में कन्वर्ट होने वाला था वो रुक जाता है। तो फिजियोलॉजिकल रेंज में टेस्टोस्टेरोन का तो लेवल बढ़ता है, नहीं कि कम होता है। तो इट इज नॉट एंटी टेस्टोस्टेरोन, मीन्स टेस्टोस्टेरोन की मात्रा को कम नहीं करता है और एंटी एंड्रोजन भी नहीं है, मतलब ये कार्य नहीं करता। दूसरा, फिनेस्ट्राइड, ट्राइड करके नाम आता है, तो आम आदमी क्या समझता है, फिनेस्ट्राइड एक स्टेरॉइड है। हमारे पास जितने भी पेशेंट आते हैं वो कहते हैं सर ये तो स्टेरॉइड हम नहीं लेंगे,
तो हम ये कहना चाहते हैं कि भाई ये स्टेरॉइड नहीं है, इसके आगे स्टेरॉइड नाम है, लेकिन इट इज़ नॉट ए स्टेरॉइड। तो समझ गए, फिनेस्ट्राइड एक स्टेरॉइड नहीं है, टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम नहीं करता है, और ये एंडोजेनेटिक एलोपेशिया के अंदर काम करता, टेस्टोस्टेरोन को डीएचटी में कन्वर्ट होने से रोक देता, कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर है, इसलिए कन्वर्ट नहीं होता, इसलिए बालों का पतलापन आपका होना जो हो रहा होता है वो रुक जाता है। तो ये मैंने आपको मैकेनिज्म